नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। यमुना जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते से किसानों में उत्साह का माहौल। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले को मिलेगा 24,000 क्यूसेक पानी। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और मशहूर शायर गुलजार को दिया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रदेश में कल से नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन समापन संबोधन देंगे। इस कार्यक्रम के पहले दिन कल श्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी का ध्वज फहराकर सम्मेलन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा अपने विकास कार्यों और गरीब कल्याण से संबंधित पहलों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। उधर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पार्टी 25 फरवरी से 100 दिन का कार्यक्रम शुरू करेगी। इसमें भाजपा कार्यकर्ता नए मतदाताओं से जुड़ने और सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों की पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए हर बूथ तक पहुंचेंगे। भाजपा का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन कल पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के साथ शुरू हुआ। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायक सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह जीएसएलवी रॉकेट से कल शाम 5:35 पर अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद इनसेट 3DS को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। क्रायोजेनिक चरण सहित सभी तीनों चरणों में रॉकेट की कार्यप्रणाली आशा के अनुरूप रही। श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि अब पृथ्वी की इमेजिंग 15 से 25 मिनट में की जा सकेगी और मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए ये आवश्यक होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समय सीमा के भीतर चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग आगामी चुनावों में ईवीएम या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार काम करेगा। वर्तमान में न्यायालय मतपत्रों द्वारा वोट डालने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता होने से सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले में 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। इस समझौते से इन जिलों के किसानों और स्थानीय निवासियों में उत्साह का माहौल है। ये परियोजना दोनों राज्यों के लिए लाभदायक साबित होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के तहत ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। इस समझौते से 20 लाख लोगों और 1 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा। नहरी पानी लाने के लिए पिछले 30 सालों से क्षेत्र में आंदोलन चलाया जा रहा था। भूमिगत पाइपलाइन से शेखावटी क्षेत्र में नहरी पानी आएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के जाने माने शायर गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जगतगुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख हैं और वे प्रख्यात आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 240 से अधिक पुस्तकों और पाठों के लेखक हैं। वहीं श्री गुलजार को हिंदी सिनेमा में उनके काम और इस युग के बेहतरीन उर्दू शायरों में माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली समिति ने इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भरतपुर जिले के अंकित भारद्वाज ने पहला स्थान प्राप्त किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से मेरा भारत विकसित भारत 2047 विषय पर यह प्रतियोगिता जयपुर के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। वंदे भारत ट्रेन में जल्दी ही स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि रेलवे की ओर से स्लीपर कोचेस के रखरखाव के लिए जोधपुर में विशेष वर्कशॉप बनाई जाएगी। जोधपुर में वंदे भारत के इन स्लीपर कोचों के रखरखाव के लिए भगत की कोठी में 167 करोड़ रुपए से डिपो वर्कशॉप बनेगी। यहाँ बनने वाले मेंटेनेंस डिपो का 20 विभाग मिलकर संचालन करेंगे। डिपो के भवन में प्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वर्क भी होगा, जिसे पूरा ढांचा अलग अलग भाग में तैयार किया जाकर यहाँ उसे असेंबल किया जाएगा। भगत की कोठी में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। ये डिपो वर्कशॉप सिर्फ प्रदेश के लिए सीमित नहीं होगा, बल्कि यहाँ आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन के लिए भी इस वर्कशॉप को केंद्रीकृत वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। केंद्रीकृत वर्कशॉप में वंदे भारत का संचालन करने वाले रेल कर्मियों व इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में कार के पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं भारतमाला एक्सप्रेस वे पर बीकानेर के देशनोक इलाके में भी कार पलटने से एक युवती की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इधर जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में अंगीठी जलाकर सोने से 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके असर से कल और परसों जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आगामी 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने से 19 और 20 फरवरी को कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ कहीं बारिश की संभावना है। खासकर जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावती क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 और 20 फरवरी को मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सिस्टम का असर जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान में 21 फरवरी को भी कहीं कहीं हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है और इसी दौरान 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इधर प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 10 शहरों में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 13 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। यमुना जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते से किसानों में उत्साह का माहौल है। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले को 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा।
संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य और मशहूर शायर गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रदेश में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।